नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। क्या बिहार में लालू प्रसाद यादव का ऑपरेशन राजपूत फेल कर गया? समय से पहले ही बिहार के राजपूतों ने क्या लालू प्रसाद यादव का चाल समझ लिया और उसके बाद दाव ही पलट दिया? और राजपूतों ने जैसे ही दाव पलटा कि पूरा खेल ही गड़बड़ा गया। पूरा मामला क्या है? लालू प्रसाद यादव का ऑपरेशन राजपूत क्या है? आज क्यों लालू प्रसाद यादव को ऑपरेशन राजपूत चलाना पड़ा? और यदि ऑपरेशन राजपूत चल जाता तो फिर बिहार की राजनीति में क्या होता? किन किन सीटों पर इसका असर दिखता? आज इसी बात की चर्चा होगी। और ये भी चर्चा होगी कि ऑपरेशन राजपूत को फेल करने में कौन कौन नेता सहायक बने और किस तरह से उन्होंने इस बाजी को पलटा। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आप सभी जानते हैं बिहार की राजनीति में लालू यादव राजनीतिक प्रयोगों के लिए जाने जाते हैं। जातीय समीकरणों की समझ रखने वाले लालू प्रसाद यादव हर चुनाव में कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे पूरा चुनाव की बाजी ही पलट जाती है। कभी सामाजिक न्याय और कभी अगड़ा पिछड़ा, कभी जातियों को साध कर लालू यादव सत्ता में बने रहे हैं और किसी न किसी तरह से आरजेडी को मुख्य धुरी बनाए रखे हैं बिहार के राजनीति में। अब राजपूतों को लेकर इस बार लालू यादव ने एक अलग तरह की रणनीति बनाई, बिल्कुल नई रणनीति। ये माना जाता रहा है कि सवर्ण मतदाताओं में लालू प्रसाद यादव सबसे अधिक भरोसा राजपूतों पर करते थे और उन्हें कई सीट पर चुनावी मैदान में उतारते भी थे, उन पर दांव खेलते थे। चाहे वो वैशाली की सीट हो, चाहे वो बक्सर की सीट हो, महाराजगंज की सीट हो, औरंगाबाद की सीट हो, शिवहर की सीट हो, इन सब सीटों पर लालू प्रसाद यादव राजपूतों को उतारते रहे हैं अपने दल से या अपने सहयोगी दलों के सहायता से। लेकिन इस बार उन्होंने दाव ही पलट दिया। लालू प्रसाद यादव इस बार टिकट देकर नहीं बल्कि टिकट काट कर राजपूत वोटों को अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। अब वो किस तरह से इस्तेमाल करना चाहते थे इस बात को भी मैं आपको बताऊंगा और जब आप जानेंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे कि वाह, राजनीति में लोग कितने कितने दूर तक सोचते हैं। हमारे सूत्रों ने जो खबर दी है, माना जा रहा है कि इस बार लालू प्रसाद यादव ने राजपूतों को लेकर एक रणनीति बनाई थी, चाहे वो वैशाली में हो, बक्सर में हो, शिवहर में हो, औरंगाबाद में हो, कहीं भी हो। कैसे राजपूतों को अपने पाले में करना है और उनका इस्तेमाल करना है, ये लालू प्रसाद यादव की रणनीति थी। हर बार तो वो टिकट देकर अपने पाले में राजपूतों को कर लेते थे, लेकिन इस बार उन्होंने गेम को पलटा। और कैसे पलटा? वे टिकट काटे, अंतिम समय में टिकट काटे, क्योंकि ये उनके रणनीति का हिस्सा था कि इस बार राजपूतों का टिकट काटेंगे और तब वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरेगा और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने से वोटों का बंटवारा होगा और फिर उन्होंने जिस प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है वो सीधे सीधे जीत जाएगा। और इसके लिए उन्होंने प्रयोग किया। कैसे प्रयोग किया इस बात को मैं आपको समझाता हूं। अब सबसे पहले चलिए औरंगाबाद में लालू यादव ने क्या किया? लालू यादव ने औरंगाबाद में अभय कुशवाहा को टिकट दिया। अभय कुशवाहा को जनता दल यू से लाकर टिकट दिया। क्यों दिया? टिकट इसलिए दिया कि एनडीए का जो माना जाता है वोट कुशवाहा, वो सीधे सीधे आरजेडी में आएगा। आरजेडी का यादव, माई, मुस्लिम
कुशवाहा वोटों का एक बड़ा पैकेज चंद इधर आ जाएगा। उधर अभय कुशवाहा के टिकट देने से लालू यादव को सबक सिखाने के लिए निखिल कुमार चुनावी मैदान में उतर जाएंगे और जिससे राजपूत मतों का बंटवारा हो जाएगा और सुशील कुमार सिंह और निखिल सिंह के बीच जो वोटों का बंटवारा होगा उसमें अभय कुशवाहा बड़ी आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। यही रणनीति थी इस बार औरंगाबाद को लेकर। लेकिन निखिल कुमार समझदार निकले, वे चुनावी मैदान में उतरे ही नहीं, न कुछ बोला और इसका फायदा सुशील कुमार सिंह को हो गया। नाराजगी के बावजूद राजपूत मतदाता उनके पास जुट गए। अब इसी तरह का दाव उन्होंने वैशाली और शिवहर को लेकर चला। हर बार ऐसा होता था कि राजपूत के विरुद्ध राजपूत कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारा जाता था और अधिकांश राजपूतों का वोट बीजेपी को चला जाता था। इसलिए इस बार उन्होंने दाव को पलटा और बीजेपी के वोट बांटने की भी उन्होंने चाल चली। जैसे वैशाली में उन्होंने सोचा कि यदि मुन्ना शुक्ला को टिकट दिया जाएगा तो भूमिहार मत जो एनडीए में जाते हैं वो आरजेडी के पाले में आ जाएंगे। ऐसा हो भी रहा है और यादव मुस्लिम प्लस आरजेडी के समर्थक वोट जितने भी हैं अति पिछड़े में या अन्य दलों में, वे सब एकजुट होंगे और रमा सिंह जो कि यहाँ से टिकट लेना चाह रहे थे उनको ऐन अंतिम मौके पर यदि टिकट नहीं दिया जाएगा तो फिर वे चुनावी मैदान में निर्दलीय लड़ जाएंगे लालू यादव को सबक सिखाने के लिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रमा सिंह न चुप बैठे और न निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे, उन्होंने लोजपा ज्वाइन कर ली, चिराग पासवान के साथ हो लिए और इसका नतीजा ये हुआ कि वैशाली में अब राजपूत एकजुट हैं। रमा सिंह के चिराग पासवान के आने का फायदा हाजीपुर में भी मिल रहा है चिराग पासवान को और हाजीपुर के महानार से रमा सिंह की पत्नी विधायक हैं, तो इसलिए हाजीपुर और वैशाली दोनों जगह अब इसका लाभ मिल रहा है। ऑपरेशन राजपूत जो है वो वैशाली में फेल हो गया। शिवहर को लेकर भी बात थी क्योंकि रमा सिंह को अंतिम समय में शिवहर में भी बोला गया था ताकि शिवहर से चुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने पहले ही ये तय कर रखा था कि शिवहर से कहेंगे जरूर लेकिन टिकट रितु जायसवाल को जाएगा। इस बात की चर्चा भी थी। रमा सिंह समझ नहीं पाए उस समय और अंतिम समय तक फंसे रहे और ये लालू यादव की रणनीति थी कि अंतिम समय तक इनको रोक के रखना है ताकि किसी दूसरे पार्टियों से इन लोगों को टिकट भी नहीं मिल जाए। जैसे महाराजगंज और वैशाली, इन दोनों जगहों पे टिकट सबसे अंतिम में अनाउंस किया गया जब तक सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को टिकट दे दिया था ताकि किसी दूसरे दल में न जाकर ये निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे। ये रणनीति थी। सूत्र बताते हैं कि महाराजगंज में भी इसी तरह की चाल चली गई। रणधीर कुमार सिंह का टिकट कट जाएगा, लालू यादव को ये पहले से तय कर रखे थे कि इस बार रणधीर सिंह को महाराजगंज से टिकट नहीं देना है। अखिलेश प्रसाद सिंह के पुत्र आकाश प्रसाद सिंह का चुनाव लड़ना भी तय था, लेकिन यदि पहले बता दिया जाता तो कहीं हाथ पांव मारकर दूसरे दलों से रणधीर सिंह टिकट न ले ले, इसलिए उन्हें रोका गया और रोका गया तो रणधीर सिंह रुके भी रहे और वे जाल में फंसते भी नजर आए कि वे निर्दलीय चुनावी मैदान में लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। 30-40 हजार कार्यकर्ताओं की मीटिंग भी हुई थी और रणधीर सिंह चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए 6 तारीख को नामांकन करने की घोषणा की थी। महाराजगंज में लालू यादव का ऑपरेशन राजपूत सफल होता दिख रहा था, लेकिन जेल में बैठे प्रभुनाथ सिंह
राजनीति के पक्के खिलाड़ी हैं। वे लालू यादव के इस चाल को समझ गए और समय के नजाकत को समझा। अब ऐसा माना जा रहा है कि रणधीर सिंह चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं, वे एनडीए में शामिल होंगे, उनका पूरा परिवार एनडीए में शामिल हो जाएगा और महाराजगंज में भी ऑपरेशन राजपूत फ्लॉप हो जाएगा। क्योंकि महाराजगंज को लेकर यह रणनीति बनी थी कि रणधीर सिंह यदि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे तो सिग्रीवाल के वोटों में एक बड़ा डेंट लगाएंगे और यही आकाश प्रसाद सिंह के जीत का कारण बनेगा। लेकिन समय रहते रणधीर और उनके परिवार के सभी लोग इस बात को समझ गए हैं और इसीलिए ये माना जा रहा है कि अब वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये मानगी थी जो वैशाली, औरंगाबाद, शिवहर और महाराजगंज में लालू प्रसाद यादव ने ऑपरेशन राजपूत चलाया था। लेकिन इन सभी सीटों पर ये पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ है, क्योंकि जिनको लेकर, जिन पर ये दाव चला गया था कि वे चुनाव में उतर जाएंगे निर्दलीय, वे चुनाव में नहीं उतरे और इसका नतीजा ये हुआ कि अब सीधा सीधा मुकाबला इन क्षेत्रों में देखा जा रहा है। आप सभी को याद होगा वर्ष 1995 में आनंद मोहन सिंह चुनाव में उतर गए थे, बीपीपा पार्टी का गठन किया था। हेलीकॉप्टर से यही आनंद मोहन सिंह, प्रभुनाथ सिंह चुनावी मैदान में उतरे और लालू प्रसाद यादव के विरोध में झंडा बुलंद किया। इसका नतीजा ये हुआ कि उस समय विपक्ष के वोटों में बंटवारा हो गया और लालू यादव बड़ी आसानी से जीत गए। 95 का वही दाव इस बार भी लालू यादव खेलना चाह रहे थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि काठ की हारी सिर्फ एक बार चलती है। उस बात की समझ राजपूत नेताओं को लग गया और वे अपने प्रयासों से इस बार निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने का फैसला नहीं किया। वे सब मान गए, वे समझ गए कि इस बार का लोकसभा चुनाव की परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं है। जो परिस्थिति अब बन गई है उसमें न वे जीतेंगे और न किसी को जीतने देंगे। तो उससे अच्छा है कि समय का इंतजार किया जाए और अपनी शक्ति को बढ़ाया जाए। राजनीति में ये होता भी है। तो चलिए हम आपसे फिर मिलेंगे किसी इसी तरह के मुद्दे को लेकर। आपको बताएंगे भी कि चुनावी राजनीति में पर्दे के पीछे कौन कौन सा खेल चल रहा है और उस खेल का असर इस चुनाव की राजनीति में क्या पड़ने वाला है। तो अभी दीजिए विदाई, फिर मिलेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।